हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी से पाठ में लेखक कैसे बना का प्रश्न उत्तर। पिछले वीडियो में हमने पूरा पाठ आपको अच्छे से समझाया हुआ है। यदि वीडियो आपने नहीं देखा है तो जा करके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाएगा। आज इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है ताकि सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो सके और बहुत ही आसान और अच्छे से समझ में आने वाले प्रश्न उत्तर लाए हुए हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा में हेल्प करेंगे। चलिए प्रश्न पहला यहाँ पर है, लेखक बनने के लिए शरद बापू के क्या क्या सुझाव थे। पाठ में हमने पढ़ा है कि उन्होंने बहुत सारे सुझाव जो है अमृतलाल नागर जी को लेखक बनने के लिए दिए थे। तो सुझाव कौन कौन से थे ये आपको यहाँ पर बताने हैं। चलिए उत्तर देखते हैं इसका। लेखक बनने के लिए शरद बाबू ने नागर जी को सुझाव दिया कि पहला सुझाव था जो लिखना अपने अनुभव से लिखना और लिखने के तुरंत बाद किसी को दिखाने सुनाने या सलाह लेने की आदत मत डालना। तो यहाँ पर पहला जो सुझाव है वो दिया गया था कि तुम जो भी लिखोगे उसको जो है अपने अनुभव से लिखोगे, किसी प्रकार की बाहरी तत्व का आप जो है प्रयोग नहीं करोगे। जो भी लिखना है आपको अपने अनुभव से लिखना है। फिर उन्होंने दूसरा सुझाव दिया था कि लिखने के तुरंत बाद किसी को दिखाने सुनाने या सलाह लेने की आदत मत डालना। जब तुम जो है कविता कहानी लिख लोगे तो उसको जो है तुरंत किसी को दिखाने सुनाने की जरूरत नहीं है। कहानी लिख करके 3 महीने के लिए अपनी दराज में डाल दो और फिर आराम से ठंडे मन से खुद सुधार करना। फिर उन्होंने क्या दिया कि जब तुम कहानी लिख लोगे, कविता लिख लोगे तो उसको जो है लिख करके 2-3 महीने के लिए अपने दराज में डाल देना और शांत मन से उसमें जो है क्या करना है, तुमको सुधार करना है, ठंडे मन से सुधार करते रहना है। और जब तुम्हें संतोष हो जाए तब उसे किसी दूसरे को दिखाना और जब तुमको लगे कि ये जो है अच्छा है, अब सही है, संतोष हो जाए तब उसको जो है किसी को दिखाना है, उससे पहले हमको नहीं दिखाना है। फिर उन्होंने तीसरा सुझाव दिया, साथ ही उन्होंने कहा कि अब कभी अपनी कलम से किसी की निंदा मत करना। तीसरा सुझाव उसने दिया था कि कभी भी किसी की निंदा मत करना और कमाए हुए धन को जमा करते रहना, क्योंकि कुछ हिस्सा तुमको खर्च करने हैं और कुछ हिस्सा तुमको बचाना भी है। तो ये जो चारों जो सुझाव थे वो जिन्होंने शरद बाबू ने नागर जी को दिए थे, आप ये जो है इसको पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आप इसका जो है आंसर लिखेंगे। तो ये था इसका उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2 है, अमृतलाल नागर ने अपने आत्मकथा में अपने युग के आंदोलनों का वर्णन किया है। उन आंदोलनों का लेखक पर क्या असर हुआ ये आपको बताने हैं। जो आंदोलन का वर्णन इन्होंने अपनी इस आत्मकथा में किया है उसका क्या असर इन पर होता है आपको बताने हैं। चलिए बहुत ही सरल है, हम लोग पाठ में पढ़े हुए हैं इसको। तो नागर जी ने अपने आत्मकथा में अपने युग के आंदोलनों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सन 1928 में साइमन कमीशन दौरा करते हुए लखनऊ आते हैं। सन 1928 की बात ये जो है बताते हैं लेखक और कहते हैं कि साइमन कमीशन जो है दौरा करते करते लखनऊ आ जाते हैं और उनके विरोध में जो है विशाल रैली निकाली जाती है। जो साइमन कमीशन है उसके विरोध में जो है बहुत बड़ी मात्रा में जो लोग हैं उनके विरोध में रैली निकालते हैं, जिसकी अगुवाई जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू और पंडित गोविंद वल्लभ पंत करते हैं और आदि जो लोग हैं वो इनकी अगुवाई करते हैं इस रैली की, इस जुलूस की। लेखक भी उस जुलूस में शामिल हो जाते हैं और लेखक भी अपने इस जुलूस में क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। उस रैली पर पुरुष द्वारा लाठियां चलाई गई जिससे भगदड़ मच जाती है और लेखक उसमें फंस जाते हैं। अब ये जो है रैली जो है जा रही थी तो सामने से जो पुलिस वाले हैं इस रैली पर इस जुलूस में लाठियां चला देते हैं, जिससे चारों तरफ क्या हो जाती है, भगदड़ मच जाती है और लेखक उस भगदड़ में फंस जाते हैं पूरी तरीके से। वो जो है उनको काफी धक्का पहुंचता है। इस भगदड़ से बचकर लेखक घर जाते हैं और इस घटना से उनकी पहली तुकबंदी फूटती है और प्रकाशित होती है। अब वो जो है बच करके जो है घर जाते हैं लेखक जो है अमृतलाल नागर जी, और जो है आक्रोश में आकर के उनकी पहली तुकबंदी फूटती है और वो जो है प्रकाशित हो जाती है और इस प्रकार वो जो है लेखक बन जाते हैं और इस आंदोलन का उन पर काफी असर दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार आप इसका क्या लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। इस पाठ में लेखक ने अपने
ने लेखक बनने के पीछे बहुत सारे कारणों को स्वीकार किया है, उन कारणों को लिखिए। लेखक जो है क्या बनना चाहते थे? जज बनना चाहते थे, लेकिन वो जो है लेखक बन जाते हैं। तो कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से लेखक जो है लेखक बनने के पीछे बहुत सारे कारण देते हैं, उन कारणों को आपको लिखना है। चलिए उत्तर देखते हैं इसका। बचपन से लेखक के घर में पंडित माधव शुक्ल, निराला जी, आचार्य श्याम सुंदर दास, पंडित रूपनारायण पांडे जी आदि लेखक और कवियों का आना जाना लगा रहता था। पाठ में हमने पढ़ा है कि बचपन से इनके घर में जो है कवि लेखकों का आना जाना लगा रहता था। बचपन से ही अमृतलाल नागर उनकी विचारधारा, उनकी बातों को सुनते रहते थे। तो जो है उनके साथ पले बड़े, उनके साथ रहते थे, उनकी बातों को सुनते थे, उनकी विचारधाराओं को ग्रहण करते थे। वे इन लेखक और कवियों से काफी प्रभावित होते हैं और उनकी बातों को सुन करके उनकी बातों से काफी प्रभावित होते थे। कौन? अमृतलाल नागर जी बचपन से ही। इस सब का लेखक के मन में काफी गहरा प्रभाव पड़ा और इनका जो गहरा प्रभाव है वो लेखक के मन में पड़ता है। साइमन कमीशन के विरोध में जो रैली निकली, उसके बाद से उनकी पहली तुकबंदी फूटी और वे प्रकाशित हुई और इसके बाद लेखक सोच लेते हैं कि वे अब क्या बनेंगे? लेखक बनेंगे। हमने पहले भी आपको पिछले प्रश्न में बताया कि जब वो जो है रैली में जाते हैं तो उसी के बाद से उनकी पहली तुकबंदी फूटती है और वो जो है प्रकाशित होती है और इसके बाद लेखक अपना नाम देख करके एकदम क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं और वो ठान लेते हैं कि अब वो क्या बनेंगे? लेखक ही बनेंगे। कहने का अर्थ ये है बचपन से इनके घर में जो है ऐसा माहौल था लेखकों और कवियों का, तो उसी के अनुरूप जो है लेखक क्या बन जाते हैं? उनके तरह लेखक बन जाते हैं। तो ये वो कारण है जिसकी वजह से लेखक जो है लेखक बने। तो इस प्रकार अब इसका आंसर लिखेंगे। चौथा प्रश्न, चलिए उससे पहले यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साहित्य को टके कमाने का साधन नहीं बनाना चाहिए, ये कहने के पीछे क्या विचार हैं? लिखिए। तो इसको लिखना है कि जो साहित्य है उसको टके कमाने का साधन नहीं बनाना चाहिए। तो ऐसा क्यों कहा गया है? इसके पीछे क्या विचार हैं? लिखना है। तो श्याम बिहारी मिश्र जी ने अमृतलाल नागर जी को समझाते हुए कहते हैं कि साहित्य को टके कमाने का साधन नहीं बनाना चाहिए। समझाते हुए कहते हैं कि उनको साहित्य को जो है टके कमाने का साधन नहीं बनाना चाहिए। साहित्य में क्या होता है? सामाजिक हित और कल्याण की भावना होती है। जो साहित्य होता है उसमें सामाजिक हित, लोक कल्याणकारी जो भावनाएं हैं वो होती है और वो जो है लोक कल्याण हितकारी होता है और इसे कभी भी स्वार्थ के लिए नहीं अपनाना चाहिए। तो इस कारण से बोला गया है कि साहित्य को कभी भी टके कमाने का साधन तुमको नहीं बनाना है। इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे। चलिए पांचवा प्रश्न यहाँ पर है कि अंग्रेजों के दावत पर आने के पहले बाबा ने कौन सी तस्वीर हटवा दी? उन्होंने उस तस्वीर को क्यों हटवाया होगा? अपने विचार लिखिए। तो जब इनके घर जो है अंग्रेज दावत पर आते हैं, इनके घर अमृतलाल नागर जी के घर उनके बाबा जो है अंग्रेजों को दावत पर बुलाते हैं, तो जो है एक तस्वीर को हटा देते हैं। तो जो तस्वीर है वो कौन सी तस्वीर होती है और उस तस्वीर को जो है क्यों हटवाया जाता है, ये आपको बताने हैं। उत्तर देखते हैं। पंडित माधव शुक्ल जी ने अपने जो है अमृतलाल नागर जी को जो है जलियांवाला बाग कांड की तिरंगी तस्वीर दी थी। पंडित जो माधव शुक्ल जी हैं अमृतलाल नागर को जो है एक जलियांवाला बाग हत्याकांड की एक तस्वीर देते थे और इस तस्वीर को लेखक के बाबा ने हटवा दिया और यही वो तस्वीर थी जिसको जो है लेखक के बाबा ने हटवा दिया था, क्योंकि यह अंग्रेजों के लिए रुचि का विषय नहीं था और उनकी वजह से ही क्या हुआ था, ये जो जलियांवाला हत्याकांड है वो हुआ था। किनकी वजह से? अंग्रेजों की वजह से। और यदि अंग्रेज उस तस्वीर को देख लेते तो शायद लेखक और उनके परिवार के लिए जो है अच्छा नहीं होता, शायद उनके द्वारा कोई अनुचित व्यवहार उनके साथ किया जाता। तो इन सब कारणों की वजह से जो है लेखक के बाबा ने अंग्रेजों के दावत पर आने से पहले वो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की तस्वीर जिसको जो है पंडित माधव शुक्ल जी ने अमृतलाल नागर जी को दिया था, उसको जो है हटवा देते हैं। तो इस प्रकार आप इसका आंसर लिखेंगे और यहीं पर आज का हमारा ये जो वीडियो है समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरे पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से हमने समझाया हुआ है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाएगा, वहां से पूरा पार्ट आप समझ सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।